नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम लोग छोटी छोटी कुछ सूचनाओं की साझा करके फिर मुख्य विषय पर आते हैं। परसों या नरसों ये बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के सिखाए हुए छुटभैये आके कह रहे थे कि क्योंकि वो विभिन्न तर्कों पर और विभिन्न सुरों में, विभिन्न टोन्स में वो अगर अपनी बात को कहते हैं और उनकी बात का लबे-लुभाव यही रहता है कि मान लीजिए ये जो कि यूट्यूब वाले सर हैं जो अभियान चला रहे हैं, हमारे योगी जी नहीं रहे, हमारे मोदी जी नहीं रहे तो क्या होगा। मुख्य उनका कंसर्न और सेंटर ऑफ कंसर्न ये दिखता है उनका। और कभी कभी उसी के इर्द गिर्द ये तर्क बनाते हैं कि जैसा कि नर्सों ये पिछले नर्सों को कि हम ऐसा इंतज़ाम कर देंगे कि इस देश की जनता भी कुछ नहीं कर पाएगी और वो सदा सदा के लिए ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो ऐसी व्यवस्था तो जो चीन में उसने शी जिनपिंग ने की हुई है, यदि उसी तरह का सिस्टम इनको लाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तब तक जनता इतनी ऊब जाएगी कि इनको मिनटों में वो उखाड़ के फेंक देगी। और जो इस देश की जनता के विषय में कह रहा है कि हम ऐसा इंतज़ाम कर देंगे कि जनता कुछ नहीं कर पाएगी। जनता के ही भरोसे ये प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी के लोग छुटभैयों के माध्यम से ये सिखाते पढ़ाते हैं कि हम लोग ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि जनता भी कुछ नहीं कर पाएगी। बताइए, तो जो इस देश की जनता से भी वो निडर है और अपने अहंकार में चूर है, तो समझ जाइए कि ऐसे प्रधानमंत्री को क्या यह देश कबूल करेगा। सबसे बड़ा सवाल है। और जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के कुछ नेता आकर ये कहते हैं कि
हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यूट्यूब वाले सब ये वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो हमारे भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी ने कहा कि अच्छा, उसने कहा कि हम जो है और हमको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारे भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी ने उनको जवाब दिया कि रोका तो उसको जाता है जो कि चलता है। जब आप हर जगह से शून्य हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल से शून्य हो गए और असम में भी अब आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई और हर जगह आपकी स्थिति दयनीय हुई है। केरल में भी हुई है, तमिलनाडु में भी हुई है और पुदुचेरी में हुई है। तो रोका तो उससे जाता है जो कि चलता है। जब जो माने संगठन और जो व्यक्ति जब चलता ही नहीं तो उसको रोकने का सवाल ही कहाँ। हाँ, इतना जरूर है, इस देश को आवश्यकता है कि चलना नहीं, यानी एक वोट इसको GNPC को, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस को मिलना एक राष्ट्रीय अभिशाप है। ये तथ्य जो है हर एक हमारे आदरणीय भारतीय आवाम इसको समझे, इसको एक वोट मिलना भी राष्ट्रीय अभिशाप है। और उसी प्रकार एक भी वोट इन वामपंथियों को भी मिलना राष्ट्रीय अपराध है। अभी वो सीट से जुड़े हुए हैं, लेकिन शून्य वोट कोई भी समर्थक हमारे भारतीय भाई बहनों की ओर से उसका नहीं होना चाहिए। तभी जाकर के देश में हम भारतीय भाई बहनों में कुछ सुख शांति सुकून आ सकता है। और चूंकि ये बीजेपी इन्हीं ताकतों की पोषक है, इन्हीं ताकतों के रक्षक है, इन्हीं के आगे घुटने भी टेकती है, इन्हीं से गालियां भी सुनती है, तो इसका भी तो इसको भी एक वोट मिलना राष्ट्रीय अभिशाप है। ये तो स्थिति रही इन समूह की मानसिकता के जवाब में भारतीय जनता दल ने जो स्पष्ट किया। हमारा देश कोरोना से जो संघर्ष कर रहा है, पश्चिम का जो मीडिया है, कई बार तो YouTube के माध्यम से ये बताया गया था कि यूरोप और अमेरिका में एक बहुत सशक्त एंटी भारत सेंटिमेंट चलता है। हमेशा भारत को नीचा दिखाना, भारत की प्रगति को रोकना, भारत आगे न बढ़ पाए इसकी साजिश करना। और उन मीडिया का नाम भी भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है, जैसे टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, लंदन से निकलने वाला द गार्जियन, BBC, ये सब यानी भारत के खिलाफ एंटी भारत सेंटिमेंट लिए हुए रहते हैं और उसी के इर्द गिर्द झूठी कहानियाँ, आधारहीन कहानियाँ रचते रहते हैं। और यही नहीं, इनके साथ भारत के अंदर, अपने देश के अंदर भी कुछ ऐसे मीडिया हैं जो इन्हीं से मिल करके उन्हीं भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया का मंसूबा और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का मंसूबा पूरा करते हैं। देश के अंदर
तो छोटे किस्म के टैबलॉइड्स हैं, मीडिया है, जैसे द वायर, द कारवां, द प्रिंट, द क्विंट, इसमें वही वो एनडीटीवी से तो नहीं, आज तक से और से भगाए गए, इसमें आकर के घुसे पड़े हैं। तो वो शेखर गुप्ता इत्यादि उसमें घुसे पड़े हैं, शेखर गुप्ता, वरदराजन, ये सब इसमें हैं। तो ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया से मिलकर के हमेशा भारत को नीचा दिखाना, भारत को बदनाम करना, भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना और इसको आगे नहीं बढ़ने देना की निरंतर साजिश करते रहते हैं। अब कोई भी मौका आता है तो ये देश देखता होगा कि ये बहुत भारत के खिलाफ मुखर हो जाते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर जो भारत विरोधी ताकतें देश के अंदर और देश के बाहर भी जो एक साथ लामबंद हुई थी और गैंगअप हुई थी, उसमें भी ये मीडिया और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का भी मीडिया भारत के खिलाफ जो है आग उगल रहा था। अब ये कोरोना के संबंध में जब भारत ये संघर्ष कर रहा है तो कई मीडिया इस टाइप के मीडिया फैला रहा है कि भारत अब कोलैप्स होने वाला है, बिल्कुल नष्ट होने वाला है। इस तरह का दुष्प्रचार उस भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसके संबंध में और भारतीय आवाम ताकत दल ने अपने देश के उद्योगपतियों से ये निवेदन किया था कि आप भी इनके जवाब में एक सशक्त मीडिया खड़ा करिए, जो कि ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का जो मीडिया है उसको माकूल जवाब दे सके और उल्टा यानी उन देशों पर आक्रमण करिए जो कि हम पर एक झूठा और इस देश पर झूठा और रचित कहानी के द्वारा बराबर आक्रमण करते रहते हैं। तो अब उद्योगपति तमाम इधर उधर चंदा वो दे देंगे, इधर उधर वो मंत्रियों से के आगे पीछे करेंगे, लेकिन एक ऐसा सशक्त, अब जैसे मुकेश अंबानी का वैसे न्यूज़ 18 इंडिया है जो कि 60-70% जो है वो जेएनपीसी की ही बात, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज़ की बात दिखाता है। थोड़ा सा दिखावटी रूप में 20-25% जो है वो बीजेपी की बात कहता रहता है। तो यहीं तक वो मुकेश अंबानी ने किया, क्योंकि मुकेश अंबानी हुए, टाटा हुए और भी जो उद्योगपति हैं कुछ इसमें लगता नहीं है। मुश्किल से एक मीडिया को खड़ा करने में 2-3 से करोड़ रुपये लगते हैं। तो ये खड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी साम्राज्यवादी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है यदि ये इसको गंभीरता से, और यदि उनमें राष्ट्रभक्ति हो तो गंभीरता से विचार करें और इस तरह का मीडिया खड़ा करें जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के मीडिया जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिशें करता रहता है और भारत के अंदर जो बताया गया द कारवां, द वायर, द क्विंट, द प्रिंट, लेकिन अंदर के जो मीडिया है वो तो मोदी जी के संरक्षण में चल रहे हैं ना। अब मोदी जी इसलिए तो भारतीय जनता दल जो बता रहा है कि ये सीधे रूप में गद्दार नहीं है, इन सारे गद्दारों को पालने वाले गद्दार हैं ये मोदी जी। ये चीज़ पश्चिम बंगाल में जो ही चुनाव खत्म हुआ, ये टीएमसी के गुंडे उन भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण कर रहे हैं जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, और पूरा बंगाल जो है वो हिंसा की चपेट में है। और विशेषता देखिए कि ये बीजेपी के जितने भी समर्थक यूट्यूब पर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, इस रूप में ये पेंट करते हैं। ये क्या देश चलाएंगे?
ये क्या देश चलाएं कि जहाँ हिंसा हो रही है वहाँ भी ये हिंदू मुस्लिम का जहर जो है बोने में पीछे नहीं रहते, जबकि वो टीएमसी के गुंडे उनको निशाना बना रहे हैं, उन भारतीय भाई बहनों को जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया। तो वो जो शिकार हो रहे हैं हमारे भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल के, उसको ये बीजेपी समर्थक, बीजेपी जो है अपने 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 यूट्यूबर्स के द्वारा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और हिंदू मारे जा रहे हैं। अब देश को ये तय करना है कि इतनी घिनौनी ये पार्टी जो है कि हिंसा हो और इस तरह की बात हो, उस हर में जो है हिंदू या हिंदू मुस्लिम करने से ये बाज नहीं आती है, और इस तरह का जहर बोने से बाज नहीं आती है। ये बीजेपी का भी नाश इस भारतवर्ष की पावन धरती से उतना ही अनिवार्य है जितना कि गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस का और वाम दलों का। तो ये बहुत ही खतरनाक है अपने मुल्क के लिए ये बीजेपी। तो चुनाव ख़त्म नहीं हुआ तो ये हिंसा चालू हो गया, पूरा बंगाल जो है हिंसा की चपेट में आ गया, और एक दिखावटी रूप में ममता बनर्जी कह रही कि ये बंगाल शांति है, हिंसा मत फैलाएं। अरे उन्हीं के गुंडे तो हिंसा कर रहे हैं, उसी के गुंडे हिंसा कर रहे हैं, और ये पाखंड कर रही है कि लोग जो पाखंड कर रही है कि लोग हिंसा न फैलाएं, बंगाल एक शांति है। बंगाल शांति कब रहा? ये गद्दार ममता बनर्जी बताए, जब तक वाम दलों का शासन रहा हमेशा गुंडा हिंसा दबंगई ये चलती रही, शांत कब रहा? और नक्सलवाद जो नक्सली आतंकवाद, तो हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन हमेशा इन त्रासदियों से, इन ट्रेजिडी से त्रस्त रहे हैं, हमेशा शिकार रहे हैं उसके। लेफ्ट के या वामपंथियों के जो है गुंडई हिंसा और दबंगई, और उसके बाद वही चरित्र उसको और बढ़ा करके ये जो गद्दार है ये ममता बनर्जी उसकी टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। अब देखिए परिदृश्य क्या है। मोदी जी जो है वो बधाई दे रहे हैं। कोई भी शासक होता और अवाम परस्त शासक होता, जनता के हित की बात सोचता, तो ये ममता बनर्जी भले जीत जाए उसको तुरंत बर्खास्त करता है। धारा 356 हमारे संविधान निर्माताओं ने इसीलिए बनाया हुआ है कि अपने आवाम की सोचो, लेकिन ये कायर और निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री के रूप में बैठा हुआ मोदी जो है वो ऐसा नहीं करेगा, वो बधाई देगा उसको, उस ममता बनर्जी को जो कि चुनाव के समय तो बोलती रही कि जितने हिंदी भाषी हैं उनको मैं पश्चिम बंगाल से बाहर करूंगी और हिंद महासागर में फेंकूंगी, और चुनाव के बाद हिंसा कर रही है अपने गुंडों के द्वारा। उसको ये कायर और निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री मोदी जो है उसको बधाई दे रहा है बर्खास्त करने के बजाय। ये क्या इतना निकम्मा कायर और ये अराजक प्रधानमंत्री ये आवाम की रक्षा कैसे करेगा, लोगों की रक्षा कैसे करेगा? ये कर नहीं सकता। लेकिन दुख इस बात का है ये वोट लेता है अपनी आवाम से, वोट लेता है अब अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, और रक्षा करता है देश के गुंडों को, देश के दुश्मनों को। ये इसकी फितरत है मोदी की।
भारतीय आवाम ताकत दल ने जो अपील की थी कि हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन, केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहन इस राष्ट्रीय कलंक और राष्ट्रीय अपराध को दूर रखें, इनको वोट हरगिज न करें। कुछ तो प्रभाव में है, बात नहीं है, लेकिन कुछ जो है बात कर रहे थे हमारे भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कि हमने चुनाव आयोग को बहुत कुछ लिखा पढ़ा, काफ़ी लोगों को बताया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने कई जगह को पहुंच करके ईवीएम की मशीन को दबा करके अपने वोट बढ़ाए, यानी इस चुनाव को रिग किया, धांधली किया। साफ कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो इतनी जो सीटें मिली हैं इसको टीएमसी को धांधली के बल पर मिली है। पोल को रिग किया उसने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से। सेंट्रल फोर्सेस रही, लेकिन वो टीएमसी के गुंडों ने वो घर से ही, गांव से ही आतंकित करके भेजते थे, और कहीं कहीं जहां उनको मौका मिला वो उस बूथ के पोल को उन्होंने रिग किया। ये बात बीजेपी वाले भी जानते हैं, ये बात श्री मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन इस तरह से गुंडों की जो मुखिया है और इस देश की शत्रु है, इस देश की जो गद्दार है, उसको बर्खास्त करने के बजाय ये बधाई दे। सवाल वही आएगा कि ऐसा निकम्मा और देश के दुश्मनों को पालने वाला, देश के दुश्मनों को बधाई देने वाला, ये क्या रक्षा करेगा हमारे आम भारतीय भाई बहनों की? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको गौर से देखें। और ऐसा ही समाचार केरल से भी मिला। ये विजयन जो है, विजयन के गुंडे और उसके उन लोगों ने काफ़ी पोल को रिग किया, धांधली किया, और ये दुष्प्रचार किया कि हमको वोट नहीं करोगे तो उत्तर भारत के लोग आएंगे, हिंदी का प्रचार कर देंगे, हिंदी भाषी लोग जो है वो हावी हो जाएंगे। इस तरह की गंदगी जो है फैलाने वाले देश के दुश्मन हैं। इस माहौल की आवश्यकता है देश को कि कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी शिक्षा ले सकता है, कोई कहीं भी रोजगार कर सकता है, कोई कहीं भी व्यापार कर सकता है। इसमें हिंदी की बात कहाँ से आ जाती है? भारतीय आवाम ताकत दल ने भाषा के विषय में बहुत पहले स्पष्ट किया हुआ है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसका सम्मान करना प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक भारतीय भाई बहन का उसका परम फर्ज है, परम कर्तव्य है। और जितनी भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो उनको भारतीय आवाम ताकत दल भी, भारत का संविधान भी उनको भारतीय भाषा कहता है। बांग्ला भाषा, असमिया भाषा, पंजाबी भाषा, डोंगरी भाषा, गुजराती भाषा, उड़िया भाषा, तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा और मलयालम भाषा, ये सभी हमारी भारतीय भाषा है। इसलिए उनसे जो लगाव है और उनको जो सम्मान है वो भारतीयता का है। तो कोई देखिए, इन नज़रों से देखिए, तो कोई टकराव नहीं है। हर एक को मातृभाषा जो कि भारतीय भाषा के रूप में पढ़ना है, और साथ साथ हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो उसको भी पढ़ना है, उसका भी प्रयोग करना है, उसका भी जो प्रचार प्रसार करना है, और उसको भी सम्मान देना है। तो इस नज़रिए से देखने पर कहीं को टकराव नहीं है, लेकिन ये समाज में भेद विभेद करने वाले विजयन जैसे लोग जो है इस समाज के दुश्मन ऐसे ही गंदगी ये फैलाते हैं।
और इन्हीं गंदगी के आधार पर वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो इस संबंध में भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया हुआ है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, लगभग हर एक पार्टियाँ इसी में लिप्त है। समाज में गंदगी फैलाना, नफरत फैलाना, एक दूसरे से लड़वाना, इसी के जरिए ये जो है वोट बटोरते हैं। और इनकी गतिविधि को रोकने के लिए कोई संस्था बची नहीं है हमारे देश में। न तो चुनाव आयोग तो बिल्कुल एक निष्क्रिय और निकम्मा संस्था है जो कि इन प्रवृत्तियों को रोक सके। और न्यायालय की हालत तो यह देश देख ही रहा है। तो इन भारत विरोधी, भारतीय समाज विरोधी और भारतवर्ष के शत्रु राजनीतिक पार्टियों को रोकने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक ही आशा है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो कि मतपेटी पर इनको शून्य करें। तो वहाँ भी बाधा है कि ये वो दबंगई, गुंडई और हिंसा का डर। भारतीय आवाम ताकत दल ये हर जगह, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, इस तरह जहाँ भी इस तरह की घोर गंदगी है वहाँ लोगों के बीच में आएगा। यह बात क्यों कही जा रही है कि वही जब ये अपील भारतीय आवाम ताकत दल के द्वारा कल के एपिसोड के माध्यम से की गई कि हमारे वो आदरणीय भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल के, यानी खास करके पश्चिम बंगाल के और केरल के ऐसे देश के दुश्मनों को उखाड़ फेंके और क्यों वोट कर रहे हैं उसको। तो वहाँ से दो बातें निकल के आईं। एक तो कि इन चुनावों में धांधली हुई है, और बात सही है, ये पार्टियां गुंडे पालती हैं लोग, और वो गुंडे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को आतंकित करते हैं, हिंसा भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, जाने भी लेते हैं। बात सही है। तो वही हाल तो उनका कहना था कि ये धांधली और हिंसा और दबंगई, गुंडई के आधार पर इन दोनों जगहों पर हुआ है। और दूसरी बात वो कह रहे थे कि यदि हम ये ऐसा करना चाहें तो हमारा कोई पैरोकार है कि नहीं है। हम सभी भारतीय, इस तरह के सभी भारतीय भाई बहनों से, विशेष करके पश्चिम बंगाल और केरल के भारतीय भाई बहनों से भारतीय आवाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि भारतीय आवाम ताकत दल का तो ये मुद्दा ही है, तो उसके पैरोकार न होने का सवाल ही नहीं है। हम इसकी बिल्कुल वो पैरोकार हैं और निकट भविष्य में बहुत जल्द ही केरल में भी, पश्चिम बंगाल में भी लोगों को संगठित करेंगे, उनको हिम्मत दिलाएंगे और उनको उनमें साहस दिलाएंगे और इन देश के दुश्मनों के खिलाफ तो पैरोकार न होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये टीएमसी का कोई बादल सरकार है प्रवक्ता, वो कह रहा था कि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मेरा क्या करेगी, हम तो जीत का जश्न मनाएंगे। बात सही है। गुंडे के बल पर, हिंसा के बल पर और दबंगे के बल पर पोल को रिग करके, धांधली करके जो जीत हासिल किया उसका तो मनाएंगे ही। और ये हमेशा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एक ठेंगा दिखाते हैं। ऐसे ठेंगा दिखाने वाले को मोदी जी बधाई देते हैं। मोदी जी इस देश के सबसे बड़े अराजक, सबसे बड़े निकम्मा और सबसे बड़े कायर, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में जितने भी देश के दुश्मन और इस समाज में
गुंडई के बल पर चुनाव जीतने वाली, हिंसा फैलाने वाली ताकतें हैं, वो बिल्कुल पाली जा रही हैं, पुश की जा रही हैं और पोषित की जा रही हैं। तो सबसे बड़े अभिशाप ये मोदी जी हैं, सबसे बड़े अभिशाप, सबसे बड़े राष्ट्रीय अभिशाप बन गए हैं, जो कि इन खतरनाक किस्म के ताकतों को पाल रहे हैं। थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति होती, थोड़ी राष्ट्रभक्ति की गैरत होती तो धांधली करके जो ये चुनाव जीते हैं, ये गद्दार ममता बनर्जी और इस देश का गद्दार जो है वो विजयन बर्खास्त करते हैं। और उस बर्खास्तगी में कई संदेश जाता है, कुछ जनता को भी जाता, जिसने थोड़ा बहुत, जिसने उसको समर्थन दिया है, उसको सबक मिलता है कि जब तक आप इन गद्दारों को वोट करते रहेंगे, भारतीय जनता का दल जरा भी इनको सत्ता के पास पहुंचने नहीं देगा, निश्चित रूप से। इसलिए भारतीय जनता दल को चिंता इस देश की आवाम की है, न तो विजयन की है, न तो ममता बनर्जी की है, न तो मोदी की है, न तो बीजेपी की है। चिंता सिर्फ इस देश की आवाम के लिए है। तो और यही परिकल्पना हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी। तो भारतीय जनता दल हमारे उन अमर शहीदों से, आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि से ताकत लेता है। और एक बात और, जैसा कि पिछले एपिसोड में इसको स्पष्ट किया गया था कि भगत सिंह को 24 वर्ष की अवस्था में फांसी लगी थी, और ये पांथिक प्रपंच से दूर रखने के लिए वो भगत सिंह हमारे नास्तिक हो गए थे। हालांकि कई अकाली और घोर सांप्रदायिक किस्म के हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से के समाज से कुछ आते हैं, घोर सांप्रदायिक और घोर यानी पांथिक में विश्वास रखने वाले, इनका फोटो भी लगाते हैं और ये नहीं समझते हैं कि भाई ये तो नास्तिक थे, ये तो सिर्फ जो है वो भारत परस्त थे, मुल्क परस्त थे। इनको किसी पंथ हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे सिखिज़म हो, उसे मतलब था ही नहीं। तो वो इन्हीं प्रपंचों से दूर रखने के लिए अपने को नास्तिक हो गए थे। और उन्होंने किताब लिखी थी, व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों बना। तो उनके कारणों पर उन्होंने लिखा कि हम अपनी जान दे करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके, कुर्बानी दे करके ये सफ़ेद अंग्रेज़ों को तो भगा देंगे। सफ़ेद अंग्रेज़ वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड, यानी हिंदू मुस्लिम में बांट के रखना देश को। लेकिन उनसे ज़्यादा खतरनाक ये काले अंग्रेज, जो उन्हीं सफ़ेद अंग्रेज़ों की औलाद हैं या उन्हीं के शिष्य हैं, और उन्हीं के मंसूबों को और घातक रूप में जो है वो अंजाम दे रहे हैं ये काले अंग्रेज। नफरत फैला करके, एक दूसरे से लड़वा करके और समाज में भेद विभेद पैदा करके। तो इन सभी काले अंग्रेज़ों को, और उस काले अंग्रेज में सबसे पहले आता है गांधी नेहरू परिवार चंदार चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम से कांग्रेस, भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस करते हैं। और ये वाम दल और ये भारतीय जनता पार्टी, वो भी सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदू। हाँ, एक बात और कि भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छुट भैया जब भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे
हिंदुत्व का क्या क्या होगा? हमारे हिंदुत्व जो है, मोदी जी चले जाएंगे, योगी जी चले जाएंगे, तो हमारा हिंदुत्व जो है असुरक्षित हो जाएगा। इस संबंध में भारतीय वामपंथी ताकत दल ने कई बार स्पष्ट किया हुआ है कि भारतीय वामपंथी ताकत दल को हिंदुत्व की चिंता नहीं है, इस्लाम की भी चिंता नहीं है, सिखिज़्म की भी चिंता नहीं है और ईसाई पंथ की भी चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है भारतीयता। और भारत यदि सुरक्षित रहेगा तो ये पंथ भी सुरक्षित रहेंगे। इन पंथों के विषय में भारतीय वामपंथी ताकत दल बस यही अपेक्षा करता है कि उसको सार्वजनिक जीवन में मत लाइए। वो व्यक्तिगत आस्था है, उसको व्यक्तिगत तौर पर घर के अंदर उसको निभाइए, चाहे वो हिंदुत्व हो या हिंदू सनातन हो या इस्लाम हो या ईसाई हो या सिखिज़्म, कोई भी घर के अंदर। घर के बाहर सार्वजनिक जीवन में इनका कोई भी स्थान नहीं है। तो भारत यदि सुरक्षित रहेगा तो हिंदुत्व भी सुरक्षित रहेगा, इस्लाम भी सुरक्षित रहेगा, सिखिज़्म भी सुरक्षित रहेगा, और ईसाई पंथ भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए चिंता सबको मिल करके सिर्फ भारत की करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा की बात करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे ये हमारे भारतीय समाज को कमजोर करेगा। तभी दूसरे जो समाज विरोधी ताकतें हैं उनको ताकत मिलती है और उनको मौका मिलता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय भाई बहन 125 करोड़ एक हों भारतीयता के आधार पर, और सभी ये काले अंग्रेज को शिकस्त दें। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जबकि आप नैतिक रूप से सशक्त होंगे। जब तक आप जातिवाद के दलदल में रहेंगे, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं, तब तक आप नैतिक रूप से कमज़ोर हैं। जब तक आप ये समझेंगे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, आप नैतिक रूप से कमज़ोर हैं। जब तक आप ये अपने को समझेंगे और व्यवहार करेंगे कि हम पंजाबी हैं, हम कश्मीरी हैं, हम जो वो गुजराती हैं, हम उड़िया हैं, हम बंगाली हैं, हम असमिया हैं, हम तेलुगु हैं, हम तमिल हैं, हम कन्नड़ हैं, हम तमिल हैं और हम मलयाली हैं, तब तक आप नैतिक रूप से कमज़ोर रहेंगे। और फिर इन्हीं के आधार पर हम तो पंजाब के हैं, हम तो बंगाल के हैं, हम तमिलनाडु के हैं, हम उड़ीसा के हैं, हम गुजरात के हैं। यानी प्रांतवादिता या प्रांतीय कट्टरता, हम तो तमिलनाडु के हैं, हम तो कर्नाटक के हैं, हम केरल के हैं। तो तब तक आप नैतिक रूप से कमज़ोर ही रहेंगे। नैतिक रूप से सशक्त होने के लिए आपको सिर्फ भारतीय के रूप में आपको एहसास करना होगा और वैसा व्यवहार करना होगा। भारतीयता के लिए कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है, कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं, किसी पाखंड की आवश्यकता नहीं है, किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एहसास और वैसे आचरण और व्यवहार। सभी 125 को और व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना होगा। हालांकि व्यक्तिगत स्वार्थ को बिल्कुल गहन करने के लिए इस JNPC ने 60-70 सालों से
यानी व्यक्तिगत स्वार्थ का बिल्कुल शिकार बना दिया है। हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उनने व्यक्तिगत स्वार्थ की एक बहुत घोर और गहन आदत पड़ी हुई है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ और मुल्क परस्ती, आवाम परस्ती, ये दोनों एक दूसरे के एक्सक्लूजन हैं, विरोधी हैं। तो यदि मुल्क परस्ती मतलब देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति या भारतवर्ष या अपने मुल्क भारतवर्ष के प्रति प्रेम और अपने पूरी आवाम से मोहब्बत करनी है तो व्यक्तिगत स्वार्थ को भी त्यागना होगा। तो किसी को व्यक्तिगत स्वार्थ जब तक रहेगा हमारे आपके मन में, तब तक हम नैतिक रूप से कमज़ोर रहेंगे। तो ये आवश्यक है। इसीलिए भारतीय आवाम ताकत दल सर्वप्रथम आपको नैतिक रूप से सशक्त करना चाहता है, एक करना चाहता है और आवाम की ताकत को संगठित करना चाहता है। चूँकि इस पार्टी का नाम ही है भारतीय आवाम ताकत दल, भारत के आवाम की ताकत। तो भारत की आवाम की ताकत भारतीयता के आधार पर करने की ज़रूरत है और जिसमें भारत की आवाम भारतीयता के आधार पर एक होगी, ये सारे काले अंग्रेज इस भारतवर्ष की पावन धरती से भाग जाएंगे। इसलिए हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन नैतिक रूप से, जैसा कि अभी बताया गया है, सशक्त हैं। एक बात और जोड़ देना हम चाहते हैं, आगे आने वाले वीडियो में और स्पष्ट करेंगे और करेंगे कि ये बातें उठ रही थी कि भारतीय आवाम ताकत दल का कोई कैंडिडेट हो तो हम लोग इसको समर्थन करेंगे। इसे भी जान लीजिए कि आगामी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2022 में, हर सीट से 4 से 3 उसकी सीटें हैं, हर सीट से एक उम्मीदवार भारतीय आवाम ताकत दल का रहेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हर सीट से यानी 543 में से हर सीट से भारतीय आवाम ताकत दल का उम्मीदवार रहेगा। लेकिन ये उम्मीदवार को जांच के परख करके ही भारतीय आवाम ताकत दल ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करेगा। उसके जांच में परखने का जो कसौटी है, जो टच स्टोन है कि वो व्यक्ति किसी आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं होना चाहिए, किसी भी दंड फंद में नहीं होना चाहिए और इसके अलावा 4 गुण बहुत आवश्यक है कि वो सच्चे अर्थों में राष्ट्रभक्त हो, सच्चे अर्थों में समर्पित हो, सच्चे अर्थों में वो कर्तव्यनिष्ठ हो और सच्चे अर्थों में चरित्रवान हो। और राष्ट्रभक्त के मायने क्या है, समर्पित के मायने क्या है, कर्तव्यनिष्ठा के मायने क्या है, चरित्रवान होने के मायने क्या है, ये पिछले एपिसोड में बताया गया था, आगे भी विस्तार से बताया जाएगा। तो फिर आप सभी का फर्ज बनता है कि भारतीय आवाम ताकत दल के उम्मीदवार को भी इन्हीं 4 कसौटियों पर, इन्हीं 4 पैमानों पर आप कसिए। यदि आपको लगता है कि इन कसौटियों पर वो खरा नहीं है तो भारतीय आवाम ताकत दल के उम्मीदवार को भी आप जो है समर्थन मत दीजिए और बताइए, बेहतर बताए कि नहीं हमारे क्षेत्र में इससे बेहतर कैंडिडेट है, क्योंकि इससे बढ़िया जो है राष्ट्रभक्त भी है, इससे बढ़िया समर्पित भी है, इससे बढ़िया कर्तव्यनिष्ठ भी है, इससे बढ़िया वो चरित्रवान भी है। भारतीय आवाम ताकत दल जरूर ध्यान देगा इसको। इसी के लिए तो भारतीय आवाम ताकत दल इस क्षेत्र में आया है और इसीलिए हमारा मुल्क और हमारे भारतीय आवाम कितनी दुखी और त्रस्त है इसका अंदाज है। भारतीय आवाम ताकत दल इसका अंदाज है कि लोग सिर्फ चिंता करते हैं, पहले चिंता करते थे नेहरू परिवार का, अब चिंता करते हैं यहाँ योगी और मोदी का, वाम दलों की चिंता करते हैं, राहुल की चिंता करते हैं, अखिलेश मुलायम की चिंता करते हैं, मायावती की चिंता करते हैं, उद्धव ठाकरे की चिंता करते हैं,
अकालियों की चिंता करते हैं, और YSRC का जो अध्यक्ष है या मुख्यमंत्री है जो आंध्र प्रदेश का जगन मोहन रेड्डी की चिंता करते हैं। TDP का जो मुखिया है चंद्रबाबू नायडू उसकी चिंता करेंगे। DMK का जो अध्यक्ष है वो स्टालिन, इस प्रकार AIADMK के लोगों की चिंता करते हैं। NCP का जो चेयरमैन है वो ये शरद पवार, और RJD का मुखिया लालू और तेजस्वी की चिंता करते हैं। आवाम की चिंता नहीं कोई करता है, लेकिन भारतीय जनता का दल सिर्फ आवाम की बात करेगा, इसलिए कि कितने मोदी आएंगे, कितने मोदी जाएंगे। और ये गद्दार राहुल जब तक है तब तक इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। वामदल जब तक इस देश में तब तक अभिशाप है। इस तरह का विचार आने की सख्त आवश्यकता है। तो खैर इन बातों का बिल्कुल मंथन किया जाएगा, लोगों में विश्वास दिलाया जाएगा, लोगों में विश्वास लाया जाएगा आगे आने वाले समय। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।